कौन कौन से वो बॉर्डर एरियाज हैं जहां पर चीन के जवान पिटे हैं लेकिन उसके बावजूद भी मानने के लिए तैयार नहीं है, ये जरा हम आपको बताते हैं। बात के बीच कैसे आघात करता हुआ बार बार चीन नजर आ रहा है, ये जरा समझिए। गलवान घाटी की वो झड़प याद कीजिए जिसमें 40 से ज्यादा जवान चीन के मारे गए थे। साउथ पैंगोंग हो, नाकुला सिक्किम का इलाका हो और नाथुला सिक्किम का इलाका, ये वो तमाम इलाके हैं, बॉर्डर एरियाज हैं जहां पर झड़प हो रही है। और नाकुला सिक्किम बॉर्डर पर ये जो ताजा झड़प की बात सामने आई है, ये तो साफ जाहिर कर रही है कि चीन के इरादे क्या हैं, क्योंकि यहां पर किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है। उसके बावजूद भी यथास्थिति को छेड़ने की कोशिश की गई है, उसको इफेक्ट करने की कोशिश की गई है। बख्शी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बख्शी साहब, क्या नजर आती है चीन की मंशा? और जैसा कि आप कह रहे हैं कि यह सिलसिला तो अभी जारी रहेगा, इसलिए कितना अलर्ट हम रहें? क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं कोर कमांडर लेवल की बातचीत चल रही है, 9वें दौर की बातचीत खत्म हुई है, उसका भी कोई नतीजा तो निकला नहीं। देखिए साहब, 9वें दौर की जो बातचीत है वो फेल हो चुकी है। ठीक है साहब, खत्म, कुछ नहीं निकला उसमें से। और घंटों घंटों बात करना चीन की फितरत है, वो बात में आपको लगा के रखते हैं और ऊपर से वार करते हैं। ठीक है साहब, पिछले साला सिलसिला कहाँ शुरू हुआ था? नाकुला में, सिक्किम में, जहां अभी ये फिर झड़प हुई है, फिर लद्दाख की तरफ गया था। ठीक है साहब, तो मैं जैसे कह रहा था, दो विकल्प हैं कि मेक एन अप्रोर इन द ईस्ट, स्ट्राइक इन द वेस्ट, की ध्यान बांटे सिक्किम की तरफ, मेन कार्रवाई करे लद्दाख में। दूसरा है कि लद्दाख में पिट चुका है, इसलिए एक नया फ्रंट खोले, सिक्किम में खोले, अरुणाचल उत्तरांचल में खोले, अरुणाचल में खोले, ये कहीं भी हो सकता है। अगर आप सोचते हैं कि वहां अंतरराष्ट्रीय सीमा है, हमारा एग्रीमेंट है, कौन सा एग्रीमेंट नहीं तोड़ा चीन ने? कौन सा एग्रीमेंट नहीं? आपकी मतलब विश्वास की बुनियाद क्या है कि हमारा बड़ा दोस्ताना है चीन के साथ? माय फुट, चीन आपके पर बिल्कुल दुश्मनाई पे आ गया है। पाकिस्तान को मिला के आपको जितना तंग कर सकता है करेगा। अब ये आपकी सहन शक्ति के ऊपर है कि आप कितना चाट सकते हैं। हमारी सरकार ने पलटवार किया है, टिट फॉर टैट दिया है, ये सिलसिला चलता रहना चाहिए। हम फिर आ गए हैं हाथापाई पे। क्यों? हथियार नहीं है भारत की फौज के पास? क्यों हथियार इस्तेमाल करने का आदेश फिर सरकार की तरफ से रोका जा रहा है? लड़के तैयार हैं। हाथापाई कुश्ती का क्या तमाशा होता है? फौज कुश्ती करने के लिए नहीं होती सीमा पे, फौज दुश्मन का जो हमला है उसको जान से मार डालने के लिए होती है। 1967 में हमने कोई 800 चीनी सैनिक मारे थे, 40 साल शांति रही इस सीमा पर। आप अगर रोकना चाहते हैं वाकई ये तमाशा, तो फिर आपको जो है दूसरे तीसरे चौथा गलवान नहीं चाहते, आपको शुरू से हथियारों का इस्तेमाल करना होगा। गुरमीत सिंह साहब, क्या लगता है इस तरह के एक्सट्रीम स्टेप उठाए जाने की नौबत आ गई है क्या? देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि ये पूरा जो सिनेरियो है अभी ये ऑपरेशनल हो गया है जी। चाइना भारत के लिए एक प्राइमरी नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, जो चाइना और पाकिस्तान की नापाक गठबंधन है, उसमें भी मिलिट्री का जो अंश है वो सबसे बड़ा अंश है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। इसलिए जो स्थिति चल रही है इस लद्दाख में 9 महीने से चल रही है, तो ये हमारे को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हमारी जो अलर्टनेस है, हमारी जो ऑप्रिपेयर्डनेस है, उसको एकदम पुख्ता करने की जरूरत है। और चाइना ने तो उसके ऊपर में बिल्कुल ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। तो 15 जून 2020 का गलवान का क्या सबक सीखा है भारत से? यही सबक है कि चाइना के ऊपर में ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। चाइना एग्रीमेंट्स को बिल्कुल का मान सम्मान नहीं करता है, किसी वक्त भी तोड़ सकता है, ना केवल इस इलाके में, ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी, ताइवान, अमेरिका के साथ में। और देखिए किस प्रकार उसने नेपाल को पकड़ाने की कोशिश की। आपने देखा है कि किस प्रकार हरेक ही फ्रंट के ऊपर में, हरेक ही बात के ऊपर में पाकिस्तान के साथ में कलूसिवनेस कर रहा है। देखिए ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इसकी ये जरूरत है, ये कोशिश कर रहा है, ये हिमाकत है कि जो इलाका भारत का है उसके बीच में से रोड बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ये बात बिल्कुल। और अरुणाचल प्रदेश में भी तो एक और फ्रंट खोलने की कोशिश की गई, वहां पर तरह तरह के निर्माण करके नया निर्माण हुआ है। कब्जा पुराना है लेकिन निर्माण नया है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।